नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। जब भी हम किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम सिबिल स्कोर के बारे में सोचते हैं कि हमारा सिबिल स्कोर क्या होगा और हमें कितना लोन मिल पाएगा। या बहुत सारे लोग ये इंक्वायरी करते रहते हैं कि सिबिल स्कोर हमारा क्यों डाउन हो गया और इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि सिबिल स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसमें मेन चीज़ हम ये देखेंगे कि जो सिबिल स्कोर है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक हम ये देखेंगे कि वाई सिबिल स्कोर ड्रॉप्स, सिबिल स्कोर क्यों डाउन हो जाता है किसी का। और तीसरा टॉपिक ये देखेंगे कि सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है और कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर है वो मेनली 300 से लेके 900 तक वेरी करता है। 300 मैक्सिमम स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है और मिनिमम जो सिबिल स्कोर 900 होता है वो मैक्सिमम होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। और मिनिमम 300 होता है वो सबसे बेकार माना जाता है। तो दोस्तों, सिबिल स्कोर यदि हमारा 750 से 900 तक होता है तो ये अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। इसमें बैंक आराम से लोन दे देते हैं। यदि हमारा सिबिल स्कोर 650 से और 750 के बीच में है तो वो एक मीडियम एवरेज सिबिल स्कोर माना जाता है। इसमें बैंक लोन देने में आनाकानी करते हैं या फिर कोई बैंक इसमें डेविएशन के साथ लोन दे देता है। यदि 650 से सिबिल स्कोर कम है तो हमें लोन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कोई भी बैंक 650 से नीचे लोन नहीं देता है। इसके अलावा सिबिल स्कोर दोस्तों इस तरह से भी होता है, जैसे 0, 1, -1 और 1 से लेके 5 तक। तो दोस्तों, ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि किसी का सिबिल स्कोर है, सपोज करिए -1 का मतलब है दोस्तों उसकी पिछली कोई हिस्ट्री नहीं है लोन के बारे में, किसी भी तरह की लोन की हिस्ट्री नहीं है, या तो उसने किसी तरह का लोन नहीं लिया है या कोई हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है। तो -1 का मतलब तो ये होता है। और यदि किसी का सिबिल स्कोर 0 है तो इसका मतलब है कि जो उसके पास जो पिछली जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत कम है, अर्थात 6 महीने से कम की क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उसका स्कोर 0 आता है। दोस्तों, सिबिल स्कोर 1 से लेके 5 तक भी वेरी करता है, जिसमें 5 स्कोर है वो सबसे कम रिस्क का माना जाता है और 1 जो सिबिल स्कोर है वो सबसे अधिक रिस्की माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिबिल स्कोर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सिबिल स्कोर को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फैक्टर है वो पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ लोन रिपेमेंट। आपका जो पिछला लोन रिपेमेंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये करीब 30% इसका वेटेज होता है सिबिल स्कोर में। तो दोस्तों, यदि पिछला स्कोर में आपकी EMI टाइम पे गई है या नहीं गई है ये देखा जाता है। यदि टाइम पे नहीं गई है तो उसकी DPD कितनी है, मतलब आपने उस पर्टिकुलर EMI को चुकाने के लिए कितना टाइम लिया है। दोस्तों, दूसरा जो फैक्टर है वो क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन, मतलब आपका जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसके अंदर सिक्योर और अनसिक्योर्ड लोन का पोर्शन या परसेंटेज कितना है। तो दोस्तों, यदि जो सिक्योर्ड लोन है उसका पोर्शन यदि आपके ज़्यादा है तो वो उसमें क्रेडिट सिबिल स्कोर अच्छा आता है। यदि आप अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा लेते जाएंगे तो सिबिल स्कोर डाउन होता जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, तीसरा फैक्टर है लीवरेज, मतलब आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका आपने कितना यूटिलाइजेशन कर रखा है। दोस्तों, जैसे इस क्रेडिट लिमिट कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों क्रेडिट लिमिट क्या होती है कि सारे बैंक मिला के आपको कितना लोन दे सकते हैं। सपोज़ करिए दोस्तों, आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, तो बैंक जनरली उसका 60% तक की EMI अलाउ करते हैं, मतलब 60,000 रुपये तक की आपकी EMI जा सकती है।
अब 60,000 की EMI पे कितना लोन मिल सकता है दोस्तों? ये मान के चलिए कि 1,000 रुपये पे 1,00,000 रुपये का लोन मिलता है। तो 60,000 की EMI पर 60 लाख का लोन मिलेगा। तो इस तरह से आपकी 1,00,000 की सैलरी पे क्रेडिट लिमिट हुई 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए यदि पूरा अवेल कर लेते हैं तो फुल लीवरेज माना जाएगा, 100% लीवरेज। और इस तरह से दोस्तों आप जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे आपका सिविल स्कोर थोड़ा डाउन होता जाएगा। यदि आपने कम यूटिलाइज किया है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। और दूसरे चौथा जो फैक्टर है वो अदर्स फैक्टर है, जिसमें आपने लोन्स के बारे में इंक्वायरीज़ कितनी करी है और क्रेडिट कार्ड कितने ले रखे हैं। इस तरह के फैक्टर आपके माने जाते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं कि सिबिल स्कोर क्यों डाउन होता है। सिबिल स्कोर डाउन होने का दोस्तों जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैं बताता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट इन लोन रिपेमेंट, आपने जो लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है तो उससे सिबिल स्कोर सीधा नीचे आता है। यही मेन कारण है सबसे ज़्यादा सिबिल स्कोर डाउन होने का। आपने कोई EMIs हैं वो आपने रिपे नहीं करी है टाइम पे, ताकि या तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या आपने किसी कारण से EMI मिस कर दी है तो दोस्तों, या फिर आपके बैंक के साथ में डिस्प्यूट हो गया है, तो इस कारण से आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आप टाइम पे नहीं चुका पाते हैं, तो ये आपके सिबिल स्कोर को डाउन कर देता है। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है वो हाई अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। तो दोस्तों जैसे आपने जो क्रेडिट मिक्स है उसमें यदि आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन में से अनसिक्योर्ड लोन जैसे पर्सनल लोन हो गए या क्रेडिट कार्ड है वो आपने ज़्यादा ले रखे हैं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता चला जाएगा। और यदि आपका जो सिक्योर्ड पोर्शन ज़्यादा है तो क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। इसी तरह से लीवरेज फैक्टर हो गया दोस्तों। यदि आपने आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसको एक्सेस पूरी 100% यूटिलाइज कर ली, जैसे 60 लाख का आपकी क्रेडिट लिमिट है उसको पूरी यूटिलाइज कर ली तो आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 60 लाख की जगह एक साथ ही 2 बैंकों से लोन ले लेते हैं, तो 60 लाख की जगह 70, 80, 90 लाख रुपए तक का लोन ले लेते हैं। उससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन हो सकता है दोस्तों। अदर फैक्टर्स में जैसे आपने पिछले 3 महीने या 6 महीने में सिबिल में इंक्वायरी काफ़ी हुई है दोस्त, कई बैंकों में आपने लोन के लिए इंक्वायरी करी है तो आप उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है। इसके अलावा आपने यदि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं तो उससे भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये सिबिल स्कोर किसी का डाउन हो गया तो उसको इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली टिप्स है पे ऑल दी लोन्स क्रेडिट कार्ड्स ऑन टाइम। आपके जो भी लोन्स हैं उनको बिल्कुल टाइम पे चुकाइए। कोई फिर भी यदि आपकी EMI कोई मिस हो गई है तो उसको टाइम पे चुकाइए दोस्तों। कोशिश करिए कि उसको तुरंत चुका सकते हैं। यदि आपकी कोई EMI मिस हो गई है तो कोशिश करिए जैसे ही आपकी सिचुएशन बेटर हो जाए तो उन सारी EMIs को तुरंत चुकाइए। और इसके अलावा आप जो रिपेमेंट का तरीका रखते हैं वो ऑटोमेटिक पेमेंट का सिस्टम रखिए। जैसे आपका ACH है, SI मैंडेट है, उसके थ्रू आप रिपेमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका किसी बैंक के साथ डिस्प्यूट है चार्ज को लेके या पेनल इंटरेस्ट को लेके तो आप बैंक से तुरंत सेटलमेंट करिए और अपना ड्यूज क्लियर करिए ताकि आपकी सिबिल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा जो टिप है दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो है क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। दोस्तों आपका जो अनसिक्योर पोर्शन है, अनसिक्योर लोन है, वो दो सिक्योर और अनसिक्योर का दोनों मिला के 20% ही यूज़ करिए लगभग। मतलब सिक्योर और अनसिक्योर पोर्शन में आपका 20% तक ही आप अनसिक्योर लोन लें, अदरवाइज आपका सिबिल स्कोर डाउन हो सकता है। यदि आप 20% के नीचे रखेंगे तो आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। डोंट टेक टू मैनी लोन्स इन ए शॉर्ट टाइम। दोस्तों यदि आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं तो उनको बंद करिए और एक साथ बहुत कम समय में बहुत सारे लोन नहीं लेने चाहिए तो आपका सिबिल स्कोर सुधरेगा।
दोस्तों डोंट बी क्रेडिट हंग्री। आपको यदि अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो आपको क्रेडिट हंग्री नहीं होना है। लिमिट योर क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अप टू 30% ऑफ द लिमिट। आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका, सपोज करिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, तो उसका सिर्फ 30% तक आप कोशिश करिए कि उतना ही यूटिलाइज करें, मतलब 60,000 रुपये तक की आप खरीदारी करें तो आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। लिमिट योर EMI एट 40% ऑफ सैलरी। आप की जो सैलरी सपोज करिए 1 लाख है तो आप 40,000 रुपये तक की EMI जाए इतने ही लोन लीजिए दोस्तों, तो आपकी सिविल स्कोर इम्प्रूव होगा। दोस्तों चौथा तरीका है मैनेज योर क्रेडिट कार्ड्स। आपके क्रेडिट कार्ड्स को ठीक से मैनेज रखिए, जिसमें डोंट टेक टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स, मतलब आप बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मत यूज़ में लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करिए। पे योर मंथली ड्यूज़ इन फुल। आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है उसको पूरा हर महीने चुकाइए। फिर भी मान लीजिए दोस्तों आप उसको नहीं चुका पाते हैं, मंथली पूरा लोन नहीं चुका पाते हैं, तो आप एटलीस्ट मिनिमम जो चार्ज है उसका वो जरूर चुकाइए ताकि आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं हो। कीप ओल्डेस्ट क्रेडिट कार्ड विथ गुड हिस्ट्री। आप कोशिश करिए कि दोस्तों एक ही क्रेडिट कार्ड अच्छा लीजिए और उसको ही हमेशा उसी को ठीक से रखिए, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक रखिए तो आपका सिविल स्कोर ठीक रहेगा दोस्तों। जो 5वां तरीका है दोस्तों, अल्टरनेटिव लोन्स टू रिबिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। सपोज करिए दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो चुका है, आपकी किस्तें टाइम पे नहीं जा रही हैं, तो आप क्या करिए, अल्टरनेट जो लोन्स के तरीके वो अपनाइए। जैसे आपके पास FD है तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले लीजिए ताकि आपका डिफ़ॉल्ट लोन चुका सकें। इस तरह से गोल्ड लोन ले सकते हैं, LIC के ऊपर लोन, LIC पॉलिसी है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं और आपके ओवर ड्यूज़ हैं उनको रिपे कर सकते हैं। दोस्तों 6ठा तरीका है मॉनिटर लोन अकाउंट्स इन केस यू हैव ए जॉइंट लोन। दोस्तों आप इस तरह कुछ अकाउंट इस तरह के होते हैं जिनको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जैसे आप किसी लोन में जॉइंट हैं या गारंटर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको उस लोन के को हर साल मॉनिटर करने की ज़रूरत है। जैसे किसी के साथ में गारंटर है आप, तो यदि वो सामने वाला लोन नहीं चुकाएगा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी ख़राब होती चली जाएगी, इसलिए उस लोन के अकाउंट को मॉनिटर करते रहिए। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी फर्म पार्टनर हैं तो फर्म के या कंपनी के जो लोन हैं उनको भी आप ठीक तरह से देखते रहिए, ताकि यदि कंपनी का लोन ख़राब होता है तो एज ए डायरेक्टर आपकी सिविल भी ख़राब हो जाएगी। यदि आप अकाउंट्स को ठीक रखेंगे तो आप इसकी सिविल स्कोर अच्छी रहेगी। दोस्तों लास्ट जो तरीका है वह है रिपोर्ट इनएक्यूरेसीज टू सिविल एटलीस्ट वंस ए ईयर। दोस्तों आपको हर साल कम से कम एक बार आपका सिविल स्कोर सिविल की साइट पे जाके या कहीं से भी आपको ठीक से देखना है कि आपका सिविल में कोई जो अकाउंट है वो कोई किसी दूसरे के अकाउंट तो आपके नहीं आ गए हैं जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हों, या फिर आपके अकाउंट्स में आपने EMI टाइम पे करी हो और लेकिन वहाँ पे सिविल में रिपोर्ट नहीं हुआ हो। इन सब से आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। दोस्तों इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं उनको सिविल के कंज्यूमर डिस्प्यूट फॉर्म है उस पर आप रेज करिए और 2-3 महीने के अंदर वो जो डिस्क्रिपेंसीज़ हैं वो रिमूव हो जाती है। इस तरह से आप यदि जैसे ही आपकी ये इरेगुलरिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी तो सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सिविल स्कोर को ठीक करने के लिए 4 तरीके हैं मेनली। एक तो आपके जो एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं उनका पास्ट रिपेमेंट ठीक हो, वो कैसा रहा है, वो मेन फैक्टर है आपका सिविल स्कोर के लिए। दूसरा जो आपका क्रेडिट मिक्स है, आप सिक्योर अनसिक्योर पोर्शन में से आपने किसका ज़्यादा यूज़ कर रखा है। तीसरा आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसको आपने कितनी यूटिलाइज कर रखी है। और चौथा आपने क्रेडिट की सिविल की इंक्वायरीज़ कितनी कर रखी हैं और क्रेडिट कार्ड्स कितने ले रखे हैं। इस पे ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली अच्छा रहेगा। दोस्तों आजकल जो भी लोन लेते हैं उसमें बैंक सिविल स्कोर को ही
इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपनी सिबिल स्कोर इस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे के वीडियो देखते रहिए ताकि आपको आगे होने वाली इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलते रहे। हरे कृष्णा।